अगर कोई आपके खिलाफ हर दिन 60,000 बार बोले कि तुम निकम्मे हो, तुम फेल हो जाओगे, तुम लायक नहीं हो, तो क्या आप उस इंसान को अपने साथ रखना चाहेंगे? अब सोचिए, अगर वो इंसान आप खुद हो तो? क्या आप जानते हैं कि हमारी 80% सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है और यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन अब वक्त है इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का, क्योंकि सोच बदली तो जिंदगी बदलती है। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ टॉक। और ये कोई मोटिवेशनल झुंझुना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल किट है जो आपकी पूरी सोच का स्ट्रक्चर बदल सकती है। इस किताब को लिखा है निक ट्रेंटन ने, जो बिहेवियरल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे आप अपनी इनर वॉइस को दुश्मन से दोस्त बना सकते हैं। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आपके ब्रेन की रिवायरिंग है। अगर आप बार बार खुद को नीचा महसूस करते हैं, अगर आपकी सोच आपको पीछे खींच रही है, तो ये किताब एक अलार्म है, वेकअप कॉल। इससे पहले कि आपकी खुद की सोच आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपको खुद से लड़ना नहीं, खुद को समझना सिखाएं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को, जहां हम आपको सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी बदलने की क्लैरिटी देते हैं। और हाँ, कमेंट में आज सिर्फ एक लाइन लिखिए, अब मैं अपनी इनर वॉइस का मास्टर हूं। ये कमेंट नहीं, आपके नए सफर का पहला कदम होगा। तो चलिए इस जबरदस्त किताब की गहराई में उतरते हैं। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो हर समय कुछ ना कुछ बोलती रहती है। कभी हिम्मत देती है तो कभी डराती है, कभी कहती है तू कर सकता है, और कभी फुसफुसाती है तू किसी लायक नहीं है। ये जो लगातार बातें आपके दिमाग में चलती हैं उसे ही सेल्फ टॉक कहते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये वो लेंस होता है जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी, अपनी समस्याएं और खुद को देखते हैं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि सेल्फ टॉक सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसका सीधा संबंध आपकी भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार से होता है। यह हमारी सोच और हमारी परख को बार बार रीइंफोर्स करता है। जो आप अपने आप से कहते हो वही आपके ब्रेन का रियलिटी फिल्टर बन जाता है। यही वजह है कि जब कोई इंसान बार बार खुद से कहता है कि मैं बेकार हूं, तो उसका दिमाग उस बिलीफ को ही सच मान लेता है और वही व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है। सेल्फ टॉक का काम एक एम्पलीफायर की तरह होता है। जैसे एम्पलीफायर आवाज को बड़ा करता है, वैसे ही सेल्फ टॉक आपकी अंदर की भावनाओं और विश्वासों को एम्पलीफाई करता है। अगर आपकी सोच एम्पावरिंग है, मैं सीख सकता हूं, मैं गलती से नहीं डरता, तो ये बातें आपके कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देती हैं। वहीं अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है, मुझसे ये नहीं होगा, लोग मुझे जज करेंगे, तो यही बातें डर और हीन भावना को और गहरा कर देती हैं। सेल्फ टॉक को समझने का एक और तरीका है, इसे एक बैकग्राउंड नैरेटर की तरह देखना। जैसे फिल्मों में एक आवाज बैकग्राउंड में चलती है जो कहानी को आकार देती है, वैसे ही हमारी मन की यह आवाज हमारी असल जिंदगी की कहानी को दिशा देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह नैरेशन अनजाने में चल रही होती है, बिना किसी कंट्रोल के। लेकिन जब आप इस आवाज को पहचान लेते हैं तो आप इसे बदल भी सकते हैं। इस अध्याय में निक एक जरूरी बात बताते हैं, सेल्फ टॉक हमेशा सच नहीं होती। अक्सर ये भावनाओं से ड्रिवन होती है, न कि फैक्ट से। उदाहरण के लिए, कोई गलती करने पर आपका मन कह सकता है तू फेल हो गया, तुझसे कुछ नहीं होगा, जबकि सच ये है कि आप सिर्फ एक बार असफल हुए हैं, और वो भी शायद किसी वजह से जिसे सुधारा जा सकता है। लेकिन आपका मन उस छोटे से अनुभव को जनरलाइज्ड कर देता है, और यही आपकी परफॉर्मेंस और मूड को प्रभावित करता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि सेल्फ टॉक उनके कंट्रोल में नहीं है, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। भले ही शुरुआत में यह स्वतः स्फूर्त हो, लेकिन धीरे धीरे हम इसे ऑब्जर्व करना, समझना और बदलना सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप इस आवाज को जानने लगते हैं, आप समझ पाते हैं कि कौन सी बातें आपकी अपनी हैं और कौन सी कंडीशनिंग या पास्ट ट्रॉमा का हिस्सा है। यह अध्याय एक गहरी समझ देता है कि हम क्यों वैसे सोचते हैं जैसे सोचते हैं। हमारी बचपन की कंडीशनिंग, समाज के स्टैंडर्ड्स, पुराने इमोशनल अनुभव, ये सब हमारी सेल्फ टॉक को प्रभावित करते हैं। लेकिन ऑथर यहीं पर रुकते नहीं। वे कहते हैं कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है बदलाव का।
जब तक आप इस अंदर की आवाज़ को कॉन्शियसली पहचानते नहीं, तब तक आप उसके गुलाम बने रहते हैं। ये भी बताया गया है कि जब आप अपनी सेल्फ टॉक को पहचानना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक गैप बनता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच। यहीं से ग्रोथ की शुरुआत होती है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप चूज करते हैं कि आपको क्या सोचना है, क्या मानना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अंत में लेखक एक बेहद पावरफुल बात कहते हैं, आपकी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, आपकी दुनिया वैसी है जैसी आप खुद से बात करते हैं। इसलिए अगर आप अपने मन की बातों को बदलना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। यह अध्याय सिर्फ समझ नहीं देता, ये एक मिरर की तरह है जो आपको आपकी सोच का चेहरा दिखाता है, और जब आप उसे देख लेते हैं तो आप उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। यही सेल्फ टॉक की असली ताकत है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो उसे ऊपर उठाती है और एक जो उसे गिरा देती है। यही दो ध्रुव पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ टॉक के रूप में हमारे अंदर लगातार टकराते रहते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक वो है जो हमें बार बार बताता है कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं, कि हमारी कोशिशें बेकार जाएंगी, कि हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वहीं पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें अपने अंदर झांकने की ताकत देती है, मुश्किल हालातों में भी रास्ता खोजने का साहस देती है और हमें यह यकीन दिलाती है कि बदलाव मुमकिन है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि वो बहुत सटल होती है। ये जोर से चिल्लाकर नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे आपके विश्वासों में घुलती जाती है। वो हर बार जब आप कहते हैं मैं बहुत आलसी हूं, या मेरे से नहीं होगा, या लोग क्या सोचेंगे, तो वो इनर क्रिटिक काम कर रहा होता है। वो अंदर का आलोचक जो कभी संतुष्ट नहीं होता और जिसका मकसद हमेशा आपको रोकना होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक अक्सर हमारी कंडीशनिंग से आती है। बचपन में सुनी बातें, बार बार मिले नकारात्मक अनुभव या सामाजिक कंपैरिजन। धीरे धीरे हम इन धारणाओं को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं और यहीं से शुरू होता है एक आत्मविनाशक चक्र। जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं और जो आप करते हैं वो आपकी सोच को और वैलिडेट करता है। लेकिन यही जगह है जहां पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक गेम चेंजर बन सकती है। ये कोई नकली उत्साह नहीं है, ये खुद को सच्चाई से देखना, स्वीकारना और फिर भी आगे बढ़ने का संकल्प है। ये खुद से ये कहना है कि हाँ, मैं असफल हुआ था लेकिन मैं अब सीख चुका हूं, या मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में शक्ति है क्योंकि वह हमें हमारे पूरे पोटेंशियल से जुड़ने का मौका देती है। इस अध्याय में निक 5 स्तरों की सेल्फ टॉक का जिक्र करते हैं। पहला स्तर है डिस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक, जिसमें व्यक्ति खुद को निरंतर गिराता है, तिरस्कार करता है और अपनी वर्थ को खारिज करता है। दूसरा है रिकॉग्निशन बट पावरलेस, जहां इंसान जानता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है लेकिन उसे रोक नहीं पाता। तीसरा स्तर है कॉन्फ्लिक्ट, जहां व्यक्ति नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आवाजों को पहचानता है और उनके बीच झूलता है। चौथा स्तर है एम्पावरिंग सेल्फ टॉक, जहां इंसान सीखता है कि खुद से बेहतर बात कैसे करनी है और उसे व्यवहार में कैसे लाना है। और पांचवां तथा सबसे उन्नत स्तर है अनशेकेबल इनर वॉइस, जहां सेल्फ टॉक केवल वर्ड्स नहीं रहती बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। इनर क्रिटिक से मिलना और उसे पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि कौन सी आवाज आपको धोखा दे रही है तब तक आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इनर क्रिटिक एक ऐसा किरदार है जो आपकी सुरक्षा चाहता है लेकिन गलत तरीके से। वह आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है ताकि आप असफल ना हो, लेकिन उसी चक्कर में वो आपको सफलता से भी दूर रखता है। उसे हराना हिंसा से नहीं, समझदारी और ध्यान से होता है। निक कहते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को पूरी तरह हटाना कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। असल लक्ष्य है संतुलन बनाना और सेल्फ अवेयरनेस पैदा करना। जब आप हर बार उस इनर क्रिटिक की बातों को सुनते हुए खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या यह सच है? स्विंगल, क्या इसका कोई सबूत है? जरेनिया, क्या मैं किसी और से ये कहूँगा? तो आप धीरे धीरे उसका असर कम कर देते हैं। पॉजिटिव, हमारे भीतर हर वक्त कोई ना कोई बात चलती रहती है, विचारों का एक अंतहीन सिलसिला जो हमारे मूड, फैसलों और यहाँ तक कि हमारी आदतों को भी प्रभावित करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग कभी रुककर इस अंदर की आवाज को सुनते ही नहीं है। वे बस दौड़ते रहते हैं काम, लक्ष्य, जिम्मेदारियों और उम्मीदों की भीड़ में, और ये भूल जाते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि सेल्फ टॉक को बदलने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है उसे सुनना, सिर्फ ऑब्जर्व करना,
बिना जजमेंट के, बिना खुद को दोषी ठहराए। सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप खुद से ये पूछते हैं, मैं अभी क्या सोच रहा हूं, मैं अपने आप से कैसे बात कर रहा हूं, मेरे विचार मेरी मदद कर रहे हैं या मुझे रोक रहे हैं। ये जानना कि आपका मन क्या बोल रहा है आपको खुद से डिस्कनेक्ट नहीं करता, बल्कि आपको अपनी जिंदगी से और ज्यादा जुड़े रहने का मौका देता है। निक बताते हैं कि ज्यादातर सेल्फ टॉक ऑटोमेटिक होती है, पुराने एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स और इमोशंस से चलती है। इसलिए इसे सुनने के लिए एक शांत और सजग मन चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को समय दें, स्पेस दें और सचमुच सुनने की आदत डालें। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहला टूल है माइंडफुलनेस। इसका मतलब है कि आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहें और जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है उसे नोटिस करें। आप किसी भी समय ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे जब आप गाड़ी चला रहे हों, नहाते वक्त, वॉक पर हों या बस यूं ही चुपचाप बैठे हों। उस समय सिर्फ अपने दिमाग की बातों को सुनिए। क्या आप खुद से डांटने वाले लहजे में बात कर रहे हैं? क्या आप हर बात में डर या संदेह खोल रहे हैं? ये सब संकेत हैं कि आपको सेल्फ टॉक को बदलने की जरूरत है। दूसरा जरूरी टूल है जर्नलिंग। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो आप उन्हें बाहर से देख पाते हैं। जर्नलिंग आपको एक मेंटल मिरर देती है। आप जान पाते हैं कि आप किन चीजों को बार बार सोचते हैं, कौन से डर आपको घेरे रहते हैं और किन पैटर्न्स में आप फंसे हुए हैं। निक सलाह देते हैं कि हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी जर्नलिंग की जाए तो सेल्फ अवेयरनेस में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। तीसरा टूल है इनर डायलॉग को शब्द देना। जब आप अपने भीतर चल रही बातों को एक्चुअल वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, चाहे जोर से या दिमाग में ही सही, तो आप उससे डिटैच होने लगते हैं। आप समझ पाते हैं कि अरे ये मैं नहीं, ये तो मेरे पुराने डाउट्स हैं जो बार बार एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह आप अपने विचारों के ऑब्जर्वर बनते हैं, न कि विक्टिम। एक और असरदार तरीका है लेबलिंग। जब आप किसी विचार को पकड़ें तो उसे लेबल दें। ये डर है, ये कंपैरिजन है, ये गिल्ट है, ये परफेक्शनिज्म है। जैसे ही आप किसी थॉट को नाम देते हैं वो कमजोर होने लगता है, उसका आप पर कंट्रोल कम हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि आप हर समय अपने ही विचारों में खोए रहें। इसका मतलब है समय समय पर पॉज लेना और यह देखना कि आपकी सोच आपको कहाँ ले जा रही है। क्या ये आपको ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? क्या आपकी सेल्फ टॉक आपकी ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है या सेबोटेज कर रही है? निक ट्रेंटन कहते हैं कि हमारे विचार क्लाउड्स की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम अक्सर उन क्लाउड्स के साथ उड़ने लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको ये ताकत देती है कि आप उन्हें सिर्फ आते जाते देखें, उन पर सवार ना हो। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सेल्फ टॉक को सुनने की प्रक्रिया ही बदलाव की शुरुआत है। बिना सुने आप कुछ बदल नहीं सकते, और जब आप सुनना शुरू कर देते हैं तो आपके भीतर एक स्पेस बनती है जहां आप रिएक्शंस की जगह रिस्पॉन्सेस चुन सकते हैं, डर की जगह समझदारी ला सकते हैं और कन्फ्यूजन की जगह क्लैरिटी। यही सेल्फ अवेयरनेस की असली ताकत है, वो आवाज़ सुनना जो हमेशा से आपके अंदर थी लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। अब समय है उस आवाज़ को समझने का, ताकि आप अपनी सोच को रिशेप कर सकें और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक सोच या लिमिटिंग बिलीफ उठती है तो वो अचानक से नहीं आती, उसके पीछे वर्षों की कंडीशनिंग, अनुभव और पैटर्न्स होते हैं। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं कि अगर आप सचमुच अपने सेल्फ टॉक को बदलना चाहते हैं तो आपको उस सोच को केवल सुनना या समझना नहीं है, आपको उसे रिप्लेस करना है। यही है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT की जड़, एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका जो आपकी सोच के ढांचे को बदल सकता है। CBT का 3 स्टेप फॉर्मूला है, ऑब्जर्व, चैलेंज और रिप्लेस। ये 3 शब्द सिर्फ एक्शंस नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जिससे आप अपनी खुद की पहचान फिर से गढ़ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व। इसका मतलब है कि आप अपने भीतर की आवाज़ों को निगरानी के तौर पर देखें, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति किसी मूवी को देख रहा हो। जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप रुकते हैं, सुनते हैं और पहचानते हैं, अभी मेरे अंदर क्या बात चल रही है? क्या ये विचार मेरी हिम्मत बढ़ा रहा है या तोड़ रहा है? इस स्टेप में कोई जजमेंट नहीं होती, बस अवेयरनेस होती है। ऑब्जर्व करने के लिए आप हर दिन कुछ मिनट निकालकर बैठ सकते हैं और नोट कर सकते हैं कि आपने अपने आप से किस टोन में बात की। क्या आपने खुद को किसी गलती पर गुस्से में कुछ कहा? क्या आपने कोई डर दोहराया, मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा? इस अवेयरनेस को बिना कोई एनालिसिस के बस साक्षी बनकर समझना है। अब आता है दूसरा स्टेप, चैलेंज।
यहाँ पर आप अपने ऑब्जर्व थॉट्स से सवाल पूछते हैं। यही वो क्रिटिकल मोड है जहाँ आप अपनी पुरानी मान्यताओं को हिला सकते हैं। अगर आपके अंदर से एक वॉइस कहती है तू इस लायक नहीं है, तो आप पलट कर पूछते हैं क्यों? क्या इसका कोई सबूत है? क्या ये सोच फैक्चुअल है या बस एक ओल्ड पैटर्न? निक कहते हैं कि चैलेंज करना मतलब है अपने विचारों की जड़ तक जाना। आप खुद से पूछते हैं क्या ये थॉट हमेशा सच रहा है? क्या और लोग भी इस स्थिति में ऐसा ही सोचते? अगर मेरा कोई दोस्त इस तरह सोचता तो मैं उसे क्या सलाह देता? ऐसे सवालों से आप अपने बिलीफ सिस्टम को टेस्ट करते हैं और अक्सर आपको एहसास होता है कि आप जिस सोच पर विश्वास कर रहे थे वो सच नहीं थी, वो बस कंडीशनिंग थी। और फिर आता है तीसरा स्टेप, रिप्लेस। यही ट्रांसफॉर्मेशन का असली क्षेत्र है। अब जब आपने नेगेटिव थॉट को पहचान लिया और चैलेंज कर दिया, तो आप उसकी जगह एक नया एम्पावरिंग थॉट रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई नकली पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है ऐसा विचार चुनना जो सच्चा हो, लेकिन आपको ज्यादा मजबूत, ज्यादा होपफुल और ज्यादा शांत बनाए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी डिफॉल्ट सोच थी मैं हर बार फेल होता हूं, तो उसे रिप्लेस कीजिए मैंने कई बार सीखा है और अब मैं पहले से बेहतर फैसले ले सकता हूं। रिप्लेस करने का मकसद है आपके मेंटल लेंस को रिफ्रेम करना। ये शिफ्ट सटल होता है लेकिन पावरफुल होता है। एक बार जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो आपकी इमोशंस, बिहेवियर और अल्टीमेटली आपकी जिंदगी की दिशा भी बदलने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया को डेली हैबिट बनाना जरूरी है। शुरुआत में ये थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ये आपकी सोच का डिफॉल्ट मैकेनिज्म बन जाता है। निक इस प्रक्रिया को एक मानसिक जिम की तरह मानते हैं। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए डेली वर्कआउट करना होता है, वैसे ही दिमाग को डिटॉक्स करने और रीसेट करने के लिए ये 3 चरणीय CBT रूटीन करना होता है। ऑब्जर्व करना मतलब ध्यान देना, चैलेंज करना मतलब सच्चाई से सवाल करना, और रिप्लेस करना मतलब खुद को नया नैरेटिव देना। आखिरकार जब आप इस 3 स्टेप प्रैक्टिस को बार बार दोहराते हैं तो आप एक पैसिव थिंकर से एक्टिव रीराइटर बन जाते हैं, जो अपनी सोच को कॉन्शियसली चुनता है, जो डर की जगह दिशा को चुनता है और जो नकारात्मकता के शोर में भी अपने लिए शांति और प्रगति की आवाज बना सकता है। यही असली मेंटल एवोल्यूशन है, जहां आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते बल्कि ट्रांसफॉर्म होते हैं। हर दिन जो शब्द हम अपने भीतर दोहराते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारी आइडेंटिटी, हमारी डिसीजंस और हमारी डायरेक्शन को धीरे धीरे आकार देते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि सेल्फ टॉक को ट्रांसफॉर्म करना कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। अगर आपने अब तक ऑब्जर्व, चैलेंज और रिप्लेस के 3 स्टेप्स को अपनाना शुरू कर दिया है, तो अब अगला कदम है उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इंटीग्रेट करना। क्योंकि सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है जब तक हम उसे डेली एक्शंस और हैबिट्स में एम्बेड ना करें। सेल्फ टॉक को रीराइट करना एक ऑनगोइंग डायलॉग है जो हर सिचुएशन में आपके साथ चलता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप खुद से क्या कहते हैं? आज बहुत काम है, थक जाऊंगा, या आज मैं फोकस्ड और एनर्जाइज्ड महसूस कर रहा हूं। 2 अलग वाक्य, लेकिन दोनों का असर आपके पूरे दिन के इमोशनल टोन पर पड़ता है। इसलिए सबसे पहला अभ्यास यह है कि आप अपने दिन की शुरुआत इंटेंशनल सेल्फ टॉक से करें। सुबह उठकर 2 मिनट खुद से एम्पावरिंग बातें कहना एक पावरफुल रूटीन बन सकता है। आप कह सकते हैं, मैं कैपेबल हूं, मैं आज क्लैरिटी के साथ काम करूंगा, या मैं हर चैलेंज को काल्मली हैंडल कर सकता हूं। ये एफर्मेशंस आपको ना सिर्फ इंस्पायर करेंगे बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में नई प्रोग्रामिंग डालेंगे। निक मानते हैं कि आपके शब्द ही आपकी सीमा या आपकी उड़ान तय करते हैं। इसके बाद दिन भर में जब भी कोई चैलेंजिंग स्थिति आए, जैसे कोई मुश्किल काम, कोई उलझन, कोई कॉन्फ्लिक्ट, उस वक्त अपने सेल्फ टॉक को पकड़ना सीखिए। यही सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल हैबिट होती है, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स में हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो जाती है। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं काफी नहीं हूं। उस वक्त बस पॉज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और सवाल पूछिए, क्या ये मेरी सच्चाई है या सिर्फ मेरा डर? और फिर उस डर के ऊपर एक नया मजबूत स्टेटमेंट रखिए, मैंने पहले भी मुश्किलें पार की हैं, मैं इसे भी संभाल सकता हूं। यही हैबिट आपको धीरे धीरे इमोशनल कंट्रोल और क्लैरिटी देना शुरू करेगी। निक एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, सेल्फ टॉक जर्नलिंग। दिन में बस 5 मिनट निकालिए और लिखिए कि आपने खुद से क्या बातें की।
कौन से विचार बार बार आए, किस टोन में आए और आपने उन्हें कैसे रिप्लेस किया। ये जर्नलिंग ना सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाती है बल्कि आपके प्रोग्रेस को भी ट्रैक करने में मदद करती है। ये आपकी इनर ग्रोथ का मिरर बन जाती है। सेल्फ एम्पावरमेंट का एक और हिस्सा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाना। अगर आपके आसपास के लोग कंटेंट या माहौल नेगेटिव सेल्फ टॉक को फ्यूल करते हैं तो आपका रीराइट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको कॉन्शियसली ऐसे लोगों, किताबों, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया का चयन करना होगा जो आपको अपलिफ्ट करें, पुश करें और रिमाइंड करें कि आप अपने माइंड के मास्टर बन सकते हैं। निक ये भी बताते हैं कि सेल्फ टॉक को राइटर करने का अल्टीमेट गोल सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है बल्कि एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आपकी नई सोच सिर्फ सोची जा रही है लेकिन उसके पीछे कोई एक्शन नहीं है तो वो जल्द ही पुराने पैटर्न से हार जाएगी। इसलिए नई सोच के साथ छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस भी लें। आपने अगर खुद से कहा मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो उस दिन एक ऐसा स्टेप लीजिए जो कॉन्फिडेंस दिखाए। चाहे वो किसी से बात करना हो, कोई आइडिया शेयर करना हो या कोई नया चैलेंज एक्सेप्ट करना हो। यही माइक्रो एक्शन आपकी नई आइडेंटिटी को मजबूती देते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका सेल्फ टॉक अब आपकी वीकनेस नहीं, आपकी ताकत बन गया है। वो वॉइस जो कभी आपको डराती थी अब आपको संभालती है, जो कभी आपको रोकती थी अब आपको आगे बढ़ने की वजह देती है। निक ट्रेंटन की ये किताब खत्म होती है लेकिन आपकी जर्नी अब शुरू होती है। हर सुबह, हर कठिनाई, हर डिसीजन अब आपके पास एक नया टूल है और वो टूल है सेल्फ टॉक की अवेयरनेस और मास्टरी। आप एक नई भाषा बोल सकते हैं अपने मन के साथ, अपने भविष्य के साथ। अब शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, वो एक्शन बनेंगे, आइडेंटिटी बनेंगे और एक ऐसी जिंदगी बनाएंगे जो डर पर नहीं, डिजाइन पर टिकी होगी। तो अब सोचिए, जब अगली बार आप किसी गलती पर खुद को कोसें, जब कोई चैलेंज आपको डरा दे या जब अंदर से वो पुरानी आवाज कहे तू नहीं कर सकता, तब आप क्या जवाब देंगे? आप चुप नहीं रहेंगे, आप जवाब देंगे मैंने खुद को दोबारा लिखा है। क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपके अंदर की आवाज ही आपकी किस्मत की दिशा तय करती है। निक ट्रेंटन की ये किताब सिर्फ सेल्फ टॉक बदलने की बात नहीं करती, ये माइंडसेट रीराइट करने की बात करती है। ये आपको सिखाती है कि आप अपने शब्दों से अपनी दुनिया दोबारा गढ़ सकते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप उस इनर क्रिटिक को चलाने देंगे या आप अपने अंदर के कोच को एक्टिवेट करेंगे? आपकी जिंदगी हर दिन हर वक्त लिखी जा रही है और अब कलम आपके हाथ में है। तो चलिए अब उस सेल्फ टॉक को ट्रांसफर करिए एक ऐसी भाषा में जो डर से नहीं, डिजाइन से भरी हो, जो संकोच से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से निकली हो और जो लिमिटेशन से नहीं, लिमिटलेस सोच से पैदा हुई हो। अगर आपको ये वीडियो कुछ नया सोचने, कुछ नया बनने के लिए प्रेरित करता है तो इसे लाइक जरूर करिए और द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर हफ्ते ऐसी ही दमदार किताबें आपके दिमाग और दिल तक पहुंचाते रहें। अब एक खास बात, नीचे कमेंट में बस एक लाइन लिखिए, अब मैं खुद से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करूंगा। यही होगा पहला स्टेप आपकी नई इनर कॉन्वर्सेशन का। मिलते हैं अगली किताब में एक नए मिशन के साथ।